मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत निराशा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी आगरा से शुरू होती है। आगरा में एक मित्तल परिवार, जिनका परिवार एक बहुत ही ज़्यादा सुखी और धनी परिवार था। ये कहानी आगरा से शुरू होती है। मित्तल परिवार एक बहुत ज़्यादा धनी परिवार माना जाता था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि उनके यहाँ एक बड़ी हवेली और कई दुकानें और बड़ा व्यापार जो था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब खुशी खुशी रहते थे। अचानक मित्तल जी की मृत्यु हो गई। मित्तल जी का एक ही पुत्र था, श्री तुलसी जी। वैसे तो उनका पूरा नाम कुछ और था, लेकिन मित्तल जी उन्हें तुलसी कहकर पुकारते थे, इसलिए सब उनको श्री तुलसी कहने लगे। तुलसी जी का विवाह मित्तल जी की मृत्यु के 5 साल पहले ही हुआ था, किंतु 5 साल में ही भगवान ने उन्हें 3 बच्चे भी दे दिए थे। कृपा थी कि अब उनके यहाँ चौथी संतान होने जा रही थी। भगवान की कृपा से उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अब उनके परिवार में 2 पुत्र और 2 पुत्री हो गई थी। अचानक तुलसी जी के दूर के चचा जी आए और उनके परिवार में रहने लगे। धीरे धीरे चचा जी ने तुलसी जी को सारी दुकानें और व्यापार अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक दिन तुलसी जी को उनकी पत्नी सुमित्रा संग उनके मायके भेजा और कहा कि वहां सुमित्रा के पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो सुमित्रा को बहुत याद कर रहे हैं। सुमित्रा अपने पिता की बहुत लाडली थी और इकलौती पुत्री थी, इसलिए चचा की बात सुनकर सुमित्रा तुलसी जी और अपने बच्चों को लेकर फौरन दौड़ी दौड़ी अपने मायके पहुंच गई। मायके में पहुंचकर पता चला कि उनके पिता चल बसे। सुमित्रा को ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा और बहुत दुखी हो गई। इसी कारण तुलसी जी उसके मायके में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, और छोड़ते भी तो क्यों, नहीं आ सकते थे वो, तो इसीलिए वह अपनी पत्नी सुमित्रा के पास 4 दिन रुक गए। 5वें दिन जब वो हवेली पहुंचे तो हवेली में ताला लगा हुआ था। उन्होंने देखा, जोर जोर से चचा को आवाज लगाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा करके वो बाहर खड़े खड़े उनको शाम हो गई, मगर चचा का कोई अता पता नहीं। अंदर जाते तो कैसे, हवेली के अंदर जाते तो कैसे, हवेली के बाहर ताला जो लगा था। उन्होंने सोचा, अब मैं रात कहाँ गुजारूंगा, ऐसा करता हूँ वापस ससुराल लौट जाता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। तुलसी जी बहुत साधारण से व्यक्ति थे, उनके अंदर बिल्कुल भी चतुराई नहीं थी। उन्होंने जाकर सारी बात सुमित्रा को जाकर बताई, क्योंकि सुमित्रा और उनके बच्चे भी वहां पर थे। उनका बड़ा बेटा मदन, दूसरा बेटा राजू और बड़ी बेटी मीरा और छोटी बेटी का नाम मीना था। सुमित्रा की तरह उनकी दोनों बेटियां बहुत समझदार थीं। उन्होंने तुलसी जी से कहा, पापा अब ऐसा करते हैं कि चचा जी को ढूंढते हैं, और उन्हें अगर वो नहीं मिलते तो उन्हें ढूंढने के बजाय हम अपनी हवेली का ताला तोड़कर अपनी हवेली में जाकर रह सकते हैं, और वैसे भी हवेली तो हमारे दादाजी की ही है, तो फिर ये चचा कौन होते हैं। तुलसी जी ने अगली सुबह का इंतजार किया
और जैसे ही सुबह हुई, तुलसी जी अपने परिवार को लेकर अपनी हवेली पहुंचे। जैसे ही वह हवेली पहुंचे, वहां ताला पहले से ही खुला हुआ था और हवेली के गेट पर एक बड़ी गाड़ी और कुछ उनका रोज रहने सहने का सामान भी भरा हुआ था। सुमित्रा ने देखा कि यह तो, देखो तुलसी जी, ये तो हमारा ही सामान है। सुमित्रा की शादी का सारा सामान, जैसे बेड, ड्रेसिंग सोफा, अलमारी, मशीन इत्यादि सामान, उनका सारा सामान बाहर ही पड़ा हुआ था। तुलसी जी ने जैसे ही हवेली की ओर कदम बढ़ाए, तो एक नौजवान व्यक्ति ने उन्हें रोका और वह तुलसी जी से बोला, जी कौन हैं आप लोग, और सीधे हवेली के अंदर आप कैसे घुसे जा रहे हो? बिना इजाजत किसी के घर में घुसना कानूनी अपराध होता है, क्या आपको नहीं मालूम? जी लेकिन मैं इस घर का मालिक हूँ। भला मैं अपने ही घर में घुसने से पहले किसी की इजाजत क्यों लूँगा? अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे चचा जोगेंद्र की शानदार हवेली है, जिसमें आने के लिए उन्होंने मुझसे कई लाख रुपए भी ले लिए हैं, मगर उन्होंने कहा है कि हवेली कुछ दिन बाद मेरे नाम पर ही करा दी जाएगी। अभी तो हवेली के मालिक कोई मित्तल साहब हैं, मगर अब आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं? अरे भाई, मैं मित्तल साहब का ही तो बेटा हूँ और कुछ दिन के लिए अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल में था। वहाँ मेरी पत्नी सुमित्रा के पिता का अचानक देहांत हो गया। इसी कारण मुझे और मेरी पत्नी सुमित्रा और बच्चे, हम सब वहीं पर थे। और चचा जोगेंद्र, जो हमारे दूर के चचा हैं, हमने तो उन्हें अपना समझकर अपने घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, विश्वासघात किया। अब हम कहाँ जाएंगे? वो नौजवान बोला, भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, आपका सामान बाहर रखा हुआ है, आप जा सकते हैं। लेकिन भाई हम कहाँ जाएंगे? देखो, मैंने इस हवेली के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अब जब चचा जोगेंद्र से जाकर बात करें, कृपया आप अब जा सकते हैं, तुलसी जी से उस नौजवान ने कहा। तुलसी जी मुंह लटकाए बाहर निकले और अपनी हवेली को चारों तरफ से दीवारें देखते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि अगर मेरे पिता आज जिंदा होते तो वो ये नहीं देख पा सकते थे, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।